आप सभी बच्चों का शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। देखो, आप लोगों ने कल पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 2 सेंटेंस, ठीक है। अब आज बाकी 2 सेंटेंस पढ़ लोगे। कल पढ़े थे पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव और निगेटिव कल पढ़ लिए थे। और आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखो, जैसा हम रोज बताते हैं कि ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ना कि किसी में से देख के कर लो या याद कर लो। तो याद करने से और किसी से देखने से नहीं होगा, वैसे ही रहने दो उसे, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि प्रैक्टिस करने से याद रहता है वो चीज, वो नियम पक्का हो जाता है। प्रैक्टिस जितना बार आप करोगे उतना ही पक्का होता जाता है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल बता दिया था कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। वह उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम कब से शुरू है ये पता नहीं चलता, और कब तक होगा ये भी पता नहीं चलता, बस काम जारी रहता है। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जारी वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव और निगेटिव तो बता दिए थे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, पहले इज एम आर, पहले क्या लगा लेंगे? इज एम आर लगा लेंगे, उसके बाद कर्ता लगा लेंगे, उसके बाद क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम अफर्मेटिव में किए थे कि कर्ता लगाए थे, कर्ता के बाद इज एम आर था, और इंट्रोगेटिव बनाने में इज एम आर पहले आ जाएगा। आइए बता ही दिया है कि किसके साथ ही लगता है, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है। सबको पता है कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे सेंटेंस आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इसी फार्मूला से मैंने बनाया। देखो, यही फार्मूला इसमें लगेगा। तुम क्या कर रहे हो, तो पहले क्या आएगा? फार्मूला है कि इज एम आर में से पहले एक लगेगा। तो ये कर्ता देखा जाता है कि कर्ता के अनुसार ही इज एम आर लगता है। तो कर्ता इसमें क्या है? तुम। तो बताया गया है कि वी, दे, यू, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो यहाँ आर लगा है, लेकिन ये क्या है? क्या शब्द यदि पहले आता तो उसका अंग्रेजी लिखा नहीं जाता, लेकिन जब बाद में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख दिया जाता है। तो उसका अंग्रेजी पहले लिख दिया। क्या का अंग्रेजी? व्हाट। उसके बाद इज एम आर में से आर लगा लिया, उसके बाद कर्ता आ गया यू, उसके बाद क्या आ गया? क्रिया। तो क्रिया में आईएनजी लग गया। इसमें कर्म कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यू यहां रहा इसलिए आर लगा। यदि ही, सी, इट में से लगेगा रहेगा तो क्या करोगे? इसके जगह इज हो जाएगा। जैसे देखो, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर हो गया। उसके बाद इज एम आर में से इज लग गया। क्यों? क्योंकि वह सिंगुलर है,
ही सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद कर्ता लग गया, उसके बाद क्रिया में आईएनजी लग गया कि गोइंग। तुम वह कहाँ जा रहा है, राम क्यों खेल रहा है, व्हाई इज राम प्लेइंग। राम क्यों पढ़ रहा है, व्हाई इज राम प्ले रीडिंग। तुम क्यों सो रहे हो, व्हाई आर यू स्लीपिंग। तुम क्यों खेल रहे हो, व्हाई आर यू प्लेइंग। जब भी कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो ऐसे ही इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। इज एम आर प्लस कर्ता प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अर्न प्लस फुल स्टॉप। समझ में आ गया? हाँ तुम बताओ। गाय हरी घास खा रही है, इसका क्या होगा भाई बताओ। गाय हरी घास खा रही है, हाँ काउ ईटिंग ग्रीन ग्रास। तो ये क्या हो गया, ये अफर्मेटिव में हो गया। और निगेटिव बनाना होगा तो क्या करोगे, उसमें नॉट लगा दोगे ये मार के बाद। आदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करोगे कि गाय हरी घास क्यों खा रही है। हाँ why is cow eating green grass। क्या बनाओगे, why is cow Why is cow eating green grass। गाय हरी घास क्यों खा रही है। तुम क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्ले। सही है, वाई आर यू प्ले, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये क्या कहा जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। बनाने का नियम देख लो इसका। इज एम आर प्लस कर्ता प्लस नॉट लग जाएगा यहाँ बस, प्लस क्रिया में आएंगी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस। अब देखो इसमें क्या अंतर है, ये सारा सेंटेंस वैसा ही है। ये जो फॉर्मूला है
तो इंट्रोगेटिव की तरह ही है। इसमें क्या करना है कि कर्ता के बाद नॉट जोड़ देना है। वैसे ये वो था इज एम आर प्लस कर्ता प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करना है, कर्ता और क्रिया के बीच में नॉट लगा देना है। देखो कैसे बनाते हैं। जैसे वह था, क्या तुम पढ़ रहे हो, या तुम क्यों पढ़ रहे हो। इसमें हो जाएगा जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। क्या बनाओगे, पहले क्या लगाओगे, पहले इसका अंग्रेजी लिखोगे। कहा जाता है ना कि जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, तो वाई सबसे पहले लिख लोगे। कर्ता यू है तो क्या लगा लोगे, इज एम आर में से आर लगा लोगे, वाई आर। उसके बाद कर्ता है यू, उसके बाद क्या करना है भाई बताओ, वाई आर यू नॉट। अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वाई आर यू नॉट रीडिंग। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे ही यदि होता तुम क्यों नहीं खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। तो इसके क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग। समझ में आ गया, वाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो इसमें क्या है, पहले सेंटेंस में इज एम आर के बाद कर्ता के बाद क्रिया में आईएनजी या प्लस कर्म प्लस अन प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाता था। और इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या हो रहा है कि इज एम आर प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन प्लस क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है। तो केवल नॉट शब्द ज्यादा बढ़ रहा है और सारा सेंटेंस जैसे के तैसे ही है। समझ गए। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। ये देखो, इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे जड़ होता है वो होता है टेंस। यदि कोई शब्द लिखना होता है तो टेंस के अनुसार लिखा जाता है। अब बोलना हुआ तो लैंग्वेज में समझ लो कि कोई चीज गलत नहीं होता, बस बशर्ते लैंग्वेज का मतलब यही होता है केवल कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाओ और किस हिसाब से उसे समझ में आता है उसे समझाओ। और जिस भाषा में समझाते हो, इंग्लिश में बोलते हो तो समझ लो कि इंग्लिश भाषा समझ में आ रही है, हिंदी में समझाओ, उर्दू में समझाओ, जैसे ये जिस तरीके से बोलना चाहोगे बोल सकते हो। अंग्रेजी में मान लो कोई चीज बोल रहे हो और समझ में कम आ रहा है तो उसमें हिंदी भी जोड़ दो। जो भी शब्द आता है ना वो बोल दो, बस उसे समझ में आना चाहिए। ठीक है। और देखो, कोई भी मिस्टेक होता है
तो आप लोग क्या करो कि कमेंट में लिख दो, नीचे कमेंट में लिख दो। कमेंट में लिख के भेजने से ये पता चलता है कि भाई क्या कमजोरी है, तो उसके अनुसार वीडियो बना के भेजेंगे हम। समझ में आ गई बात। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, बार बार बताया हूँ, सब्सक्राइब कर देने से क्या होता है ना कि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन वो चला जाता है। ठीक है ना। तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई आज क्या पढ़ाया गया, तुरंत आप चैनल खोल करके देख लोगे। ठीक है। तो आज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। रोज वीडियो अपलोड होगा, किसी दिन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है ना। हम अलग से कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, जो क्लास चलेगा वही वीडियो बनेगा, उसके अलावा हम नहीं बनाएंगे। ठीक है।